हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करते हैं बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर्स की। हम पढ़ रहे थे बच्चों कार्बन फैमिली के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है बच्चों। मेटेलिक कैरेक्टर होता है द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट। क्या बोला मैंने, मतलब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी रखता है उसे बोलते हैं बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर मैं बोल दूं मेटेलिक नेचर। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं जनरल ट्रेंड की बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर का जनरल ट्रेंड क्या होता होगा बच्चों। तो अगर मैं जैसे जैसे किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूं तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बच्चों। अब इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज द साइज इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? साइज इंक्रीज हो जाती है बच्चों। और साइज अगर इंक्रीज होगी दैट मींस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होगा, और बहुत ज्यादा दूर होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जनरली ऊपर से नीचे आने पर किसी भी ग्रुप के अंदर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बच्चों। बात क्लियर है यहां तक? बट अगर मैं बात करूं 14th ग्रुप एलिमेंट की बच्चों, किसकी? 14th ग्रुप एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं देन द कार्बन इज नॉन मेटल। आप सभी जानते हैं बच्चों कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। बट द सिलिकॉन और जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। बट अगर मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, वो क्या होते हैं? वो मेरे मेटलॉइड्स हैं। एंड द टिन एंड लेड आर मेटेलिक इन नेचर। दैट मींस क्या हुआ? और उसके बाद के जो एलिमेंट होंगे मेरे किस किस के बाद में, मेरे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाद के जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे? वो मेरे मेटल्स होंगे। जैसे टिन और लेड मेरे क्या होंगे? वो मेरे मेटल्स होंगे बच्चों। बात क्लियर है? दैट मींस द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे मैं उस कार्बन फैमिली में ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया तो मेरे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो चुके हैं बच्चों। बात क्लियर है? बट इफ वी कंपेयर द मेटेलिक कैरेक्टर विद बोरोन फैमिली, अगर मैं 14th ग्रुप एलिमेंट को या फिर कह दूं कार्बन फैमिली को बोरोन फैमिली से कंपेयर करता हूं तो हम क्या बोलते हैं? देन दे आर लेस मेटेलिक देन 13th ग्रुप एलिमेंट। तो क्या होगा? जो हमारे बोरोन फैमिली के एलिमेंट हैं वो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। किससे? कार्बन के अंदर से। या फिर मैं बोल दूं कार्बन फैमिली के एलिमेंट जो होते हैं मेरे, वो बोरोन फैमिली से कम मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। अब ऐसा क्यों बच्चों कम मेटेलिक कैरेक्टर क्यों रखते हैं? बिकॉज वी नो दैट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे किसी पीरियड के अंदर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेरे मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों डिक्रीज होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर हमारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं बच्चों कि 14th ग्रुप हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है, जबकि 13th ग्रुप की मैं बात करूं तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा कम रखता है। किसके कंपेयर में? कार्बन फैमिली के कंपेयर में बच्चों। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों किस तरह मेटेलिक कैरेक्टर की बात करी मैंने? आई होप आप सबको मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।